सोचिए एक कहानी जो ना सिर्फ आपको परेशान करे बल्कि आपके जहन और दिल में छुप कर बैठ जाए। एक ऐसी कहानी जो हर रात आपको सोचने पर मजबूर करे। आपको कभी लगा है कि किसी ने आपका पीछा किया है लेकिन आप पलट कर देखें तो पीछे कोई ना हो? क्या कभी आपने किसी का साया देखा हो जो वहाँ नहीं होना चाहिए था? आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो आपको हिला कर रख देगी, एक ऐसी मूवी जो डर और सस्पेंस का समंदर होगी। ये कहानी है शैतान की, एक हॉरर थ्रिलर फिल्म जो आपके रगों में ठंडक और दिमाग में सवाल छोड़ देगी। क्या आप शैतान और गोश्त के होने पर यकीन रखते हैं? क्या आपका ये मानना है कि बुराई सिर्फ एक सोच है या असलियत में वजूद रखती है? शैतान सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक एहसास है। इस फिल्म का हर सीन आपको डर और बेचैनी के नए लिहाज दिखाएगा। अब सोचिए, अगर शैतान खुद आपके घर तक आ जाए तो आप क्या करेंगे? क्या आप उसका सामना करेंगे या फिर वहाँ से भाग जाएंगे? इस फिल्म में आप देखेंगे एक माँ बाप जो अपने बच्चों के लिए कहाँ तक जा सकते हैं। अजय देवगन जो कि कबीर ऋषि का किरदार निभा रहे हैं, वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं जो अपनी बीवी ज्योति के साथ रहते हैं। उकरकंड में दोनों के 2 बच्चे हैं, जानवी और दुरूफ। कबीर एक जिम्मेदार और शफकत भरे वालिद हैं, मगर वो अपनी बेटी जानवी के दोस्तों के साथ वक्त गुजारने पर परेशान रहते हैं। जानवी एक टीनेजर है जो अपने स्कूल के दोस्तों के साथ एक ट्रिप पर जाना चाहती है। कबीर इजाजत देता है लेकिन इस शर्त पर कि जानवी अपनी लाइव लोकेशन शेयर करे और अपने दोस्तों के नेम्स बताए। दुरूफ एक उभरता हुआ म्यूजिक कंपोजर है जो अपने सॉफ्टवेयर पर नए साउंड्स और ट्यून्स बनाता है। सब कुछ बिल्कुल आम और खुशगवार लगता है जब तक वो एक वेकेशन के लिए अपने फार्म हाउस नहीं जाते जो एक रिमोट हिल स्टेशन पर है। फार्म हाउस के रास्ते में उनकी मुलाकात एक अजीब और दिलचस्प शख्स विनराज से होती है। एक रोड साइड ढाबा पर विनराज उनकी टेबल पर आता है और उनके साथ चाय शेयर करता है। इस मुलाकात में वो एक मासूम फैमिली मान लगता है, लेकिन उसके पीछे एक अंधेरा है जो धीरे धीरे सामने आ जाता है। विनराज जानवी को एक मीठा खिलाता है जो वो अपने साथ एक टुपरवेयर कंटेनर में लेकर आया होता है। उस मीठे को खाने के बाद जानवी उसकी बातों पर बिना सोचे समझे अमल करने लगती है, जो कि बहुत ज्यादा अजीब बात है। फार्म हाउस पर पहुंचने के बाद विनराज उनके घर आता है और कहता है कि उसका फोन डेड हो गया है। उसके बाद जो होता है वो एक शैतानी कहानी की शुरुआत है जो आपके होश उड़ा देगी। विनराज जानवी को कहता है कि वो उसके घर चले, लेकिन जानवी की बॉडी लैंग्वेज एक अजीब सी उलझन और कंट्रोल में दिखती है। इस दौरान विनराज दुरूफ के साथ भी वॉयलेंट चीजें करवाता है जो दुरूफ को लगभग बेहोश कर देती है। जानवी खुद अपने माँ बाप को ये सच बताती है कि वो विनराज की बातों को मानने के लिए मजबूर है, जैसे वो उस पर एक जादू कर चुका हो। यहाँ पर मूवी का क्लाइमेक्स शुरू होता है कि आखिर वो उसकी बातें मान ही क्यों रही है। कबीर और ज्योति इस नए मेहमान की हरकतों से बेचैन हो जाते हैं और उसे वहाँ से जाने को कहते हैं, लेकिन विनराज जानवी को ऑर्डर देता है कि वो अपने फादर को रोक दे। जानवी एक जोर का थप्पड़ कबीर को मार देती है जिससे उसके पेरेंट्स के होश उड़ जाते हैं। विनराज ओपन रिवील करता है कि उसने जानवी को ब्लैक मैजिक के जरिए हिप्नोटाइज कर लिया है। जानवी अब हर वो चीज करेगी जो विनराज कहेगा। उसका पावर यहाँ नहीं रुकता। विनराज जानवी को ऑर्डर देता है कि वो स्विमिंग पूल में छलांग लगाए और तब तक वहाँ से बाहर न आए जब तक उसे और कुछ करने को ना कहा जाए। ये देखकर पेरेंट्स के होश उड़ जाते हैं और उनको समझ नहीं आता कि वो क्या करें अपनी बेटी को बचाने के लिए, जो कि विनराज के कंट्रोल में पूरी तरह आ चुकी है। विनराज का इंटेंशन क्लियर होने लगता है। वो सिर्फ एक फैमिली को नहीं बल्कि इंसानियत के फ्री विल को कंट्रोल करना चाहता है। विनराज का एम है 108 लड़कियों को सेक्रीफाइस करना, जिसमें जानवी भी एडिशन होती है। वो सोचता है कि उसके सेक्रीफाइस के बाद वो दुनिया पर हुक्म कर सकेगा। विनराज सबके फोन तोड़ देता है, लैंडलाइन वायर्स को भी कट कर देता है और फैमिली को अपनी बातों के जरिए टॉर्चर करता है। कबीर के ऑफर किए गए पैसों को वो आग में जला देता है, ये कहते हुए कि उसका कोई मतलब नहीं है मटेरियलिस्टिक चीजों से। उसके हर कमांड के थ्रू वो जानवी से अपनी हद पार करने को कहता है, चाहे वो सेल्फ हार्म हो या अपने पेरेंट्स को और भाई को फिजिकली अटैक करना हो। ये सब एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर बन जाता है जो सिर्फ और सिर्फ उसकी डार्क एम्बिशंस के लिए है। पुलिस का एक अटेम्प्ट भी फेल हो जाता है जब वो देखती है कि फैमिली उनकी मदद नहीं ले सकती, क्योंकि जानवी को एक गैस सिलेंडर के ऊपर बिठा दिया गया है जो माचिस की तीली जलने के लिए रेडी है।
फैनी को समझ नहीं आता कि वो जानवी को कैसे बचाए। विनराज एक अलग लेवल का साइकोलॉजिकल प्रेशर डालता है उन पे, हर मोमेंट और ज्यादा डरावना बनाता है। उसका पावर का डर ये दिखाता है कि जानवी एक लड़की से सिर्फ एक पपेट बन गई है और वो उसका फुल कंट्रोल दिखाने में जरा भी हिचकिचाता नहीं है। ये बैटल अब एक साइकोलॉजिकल से एक सर्वाइवल फाइट बन जाता है। ये समझना मुश्किल होता है। फैनी का हर स्टेप एक सोची समझी स्ट्रेटेजी बनाता है, लेकिन विनराज का डोमिनेंस और उसका हाइप्नोटिक कंट्रोल कभी भी उनके एक स्टेप आगे नहीं बढ़ने देता। कबीर एक वालिद जो अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकता है, विनराज का सामना करता है। कबीर की चालाकियां और हिम्मत विनराज के प्लान्स को बर्बाद कर देती हैं। कबीर विनराज की जुबान काट देता है और उसकी हिप्नोटाइज लड़कियों को आजाद करवाता है। फिल्म का एंड एक ट्विस्ट के साथ होता है। एक साल बाद कबीर विनराज के पास जाता है और उसे कहता है कि असली ताकत माँ बाप के पास होती है, जो अपने बच्चों के लिए शैतान से भी लड़ सकते हैं। कबीर विनराज को खतरनाक हालत में जिंदा रखता है और उसका मजाक उड़ाता है। कहता है कि अब ये विनराज का असली जहन्नुम है। ये कहानी एक सवाल छोड़ती है, आप अपने घर वालों के लिए कितनी दूर जा सकते हैं? शैतान एक हॉरर और थ्रिलर है जो डर के साथ साथ एक माँ बाप की शिद्दत और सेक्रीफाइस दिखाती है। क्या आप इतनी हिम्मत रखते हैं कि ऐसी कहानी का सामना कर सकें? देखिए शैतान और तैयार हो जाएं एक एक्सपीरियंस के लिए जो आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। जम्मू और कश्मीर का मसला भारत के लिए हमेशा से एक बड़ा चैलेंज रहा है। ये मसला सिर्फ एक इलाकी झगड़ा नहीं, बल्कि इसमें मजहबी, सियासी और मकामी हकूक का मसला भी शामिल है। 1947 में मुल्क का तकसीम होने के बाद से ही कश्मीर का मसला दोनों मुल्कों के दरमियान जंग का सबब बना। ये इलाका जो खूबसूरती और स्ट्रेटेजिक अहमियत के लिए मशहूर है, अक्सर खौफ और खतरनाक हालात का मरकज रहा है। एक तरफ भारत की हुकूमत कोशिश करती रही है कि यहाँ अमन कायम हो, दूसरी तरफ अलैदगी पसंद अनासिर और मकामी सियासतदान अपने मफाद के लिए हालात को और बिगाड़ते रहे। आज हम जिस मूवी की बात करने जा रहे हैं, इसका नाम है आर्टिकल 370। मुल्क का तकसीम मजहबी बुनियादों पर 1947 में हुआ। सभी प्रिंसली स्टेट्स भारत का हिस्सा बन गए, मगर जम्मू और कश्मीर ने भारत में शामिल होने में देर लगाई। कश्मीर के मुस्लिम असारियात वाली आबादी एक अलग नजरिया था, जबकि महाराजा हरी सिंह जो हिंदू थे अपने रियासत को अलग रखना चाहते थे। ये दोनों मुल्कों के दरमियान एक ऐसी कश्मकश थी जो आसानी से हल नहीं हो सकती थी। सवाल ये था, क्या कश्मीर का फैसला लोगों के नजरिए पर होना चाहिए या महाराजा के फैसले पर? जब नेहरू से कश्मीर के भारत के साथ शामिल होने पर मशवरा किया गया तो उनका जवाब था, अगर कश्मीर भारत का हिस्सा बनेगा तो लोगों की इज्जत करनी होगी। 1947 के दौरान पाकिस्तान ने कश्मीर पर हमला किया। पाकिस्तान की रेगुलर आर्मी और काबिली लोगों ने मिलकर कश्मीरी इलाके पर कब्जा करने की कोशिश की। जब महाराजा हरी सिंह मजबूर हो गए तो उन्होंने नेहरू की शर्त तस्लीम करते हुए भारत के साथ मिलने का फैसला कर लिया। अब हम बात करते हैं कि कैसे आर्टिकल 370 का आगाज हुआ। शेख अब्दुल्ला जो कश्मीर के नए वजीर आजम बने, उन्होंने जम्मू और कश्मीर के लिए एक खास मुकाम का मुतालबा किया और इस तरह आर्टिकल 370 का जन्म हुआ। लेकिन क्या ये आर्टिकल वाकई कश्मीर के मसले का हल था या एक और मसला बन गया? एक कश्मीरी स्कॉलर ने कहा था, आर्टिकल 370 ने हमें अलग नहीं बल्कि ज्यादा पेचीदा कर दिया है। 1990 के दौरान अलैदगी पसंद तहरीक ने जोर पकड़ा। कश्मीरी हिंदूज को अपने घर छोड़कर जाना पड़ा। इस वक्त हालात इतने खराब हो चुके थे कि वहां अमन का ख्वाब देखना भी मुश्किल लगता था। 2015 के आसपास बुरहान वानी जो एक खतरनाक टेररिस्ट था, अलैदगी पसंद तहरीक का चेहरा बन गया। उसका स्लोगन था, कश्मीर के हर कोने में आजादी की आवाज गूंजेगी। जुलाई 2016 में जोनी हकसार जो आईडी के साथ काम करती थी, जम्मू और कश्मीर में ऑपरेशन लीड करती हैं, उन्होंने एक बार कहा था कि टेररिज्म का जवाब सिर्फ एक्शन से दिया जा सकता है। अब हम बात करते हैं कि कैसे बुरहान का कत्ल हुआ। जोनी ने डिप्टी कमांडेंट CRPF यश चौहान के साथ मिलकर बुरहान के खिलाफ क्रैकडाउन किया। जब बुरहान का कत्ल होता है तो कश्मीरी यूथ स्ट्रीट्स पर निकल आते हैं। सेपरेटिस्ट लीडर याकूब शेख का कहना था, बुरहान का कत्ल एक जंग का आगाज है। 2019 में पुलवामा अटैक ने पूरे मुल्क को हिला दिया। जोनी के करीबी दोस्त यश चौहान
शहीद हो गए। इस अटैक के बाद जूनी ने आर्टिकल 370 को खत्म करने के लिए राजेश्वरी और लीगल एक्सपर्ट्स के साथ काम शुरू किया। 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 को ऑफिशियली खत्म कर दिया गया। जूनी के लिए ये सिर्फ एक विक्ट्री नहीं थी, बल्कि उनकी टीम की मेहनत का नतीजा था। जूनी हक्सार और उसकी टीम की मेहनत और कुर्बानी से सिर्फ कश्मीर में नहीं मगर पूरे मुल्क में एक नई उम्मीद पैदा हुई। ये फैसला सिर्फ एक कानूनी इशू का हल नहीं था, बल्कि ये एक पैगाम था कि भारत किसी भी मसले का हल निकालने की सलाहियत रखता है। कश्मीर में वायलेंस में कमी आ गई और मुकामी लोग वापस एक अच्छी जिंदगी की तरफ बढ़ने लगे। जूनी और उसकी टीम की कहानी एक मिसाल बन गई है कि मुश्किल हालात में भी हिम्मत और हौसला कैसे अपनी मंजिल तक पहुंचता है। आर्टिकल 370 2024 में रिलीज होने वाली फिल्म है जो जम्मू और कश्मीर के मसाइल और उनके हल पर रोशनी डालती है। अगर आपको पॉलिटिकल ड्रामास पसंद है तो आर्टिकल 370 देखना मत भूलिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।